हायर अथॉरिटी ने सर भेजा यहाँ पे, तो हायर अथॉरिटी ने आपको ऑथोराइज पर्सन बना के ही भेजा। क्या डिसीजन हुआ वो हम नहीं जानते। अब तो ये चावल कहाँ जा रहा है सर? अभी हम 130 करोड़ की आबादी वाले देश में रोजाना कई करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। उसी भारत की तस्वीर है ये, जहां ना जाने कितनी माएं अपने बच्चों को थाली भर भात नहीं दे पाती। उसी भारत की तस्वीर है ये, जहां हर वर्ष ना जाने कितने लोग भूख की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं। उसी भारत की तस्वीर है ये हंसी इस बात की गवाही देता है कि मोटी सैलरी पाने वाले इन सरकारी बाबुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मालूम है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश में आज लोग खाने को मोहताज हैं। इन्हीं वजहों से खाने को मोहताज हैं, क्योंकि सरकारी बाबुओं ने वहां लापरवाही का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि आज लोगों को वहां खाना नहीं मिल रहा है। पूरी कहानी जानेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। 2021 के नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ से झारखंड के गिरिडीह के लिए 1300 बोरी चावल लेकर एक ट्रेन निकलती है। पूरे 8 महीने तक वो ट्रेन घूमती रहती है, लेकिन उसे गिरिडीह का रास्ता नहीं मालूम पड़ता है। अभी 20 मई को वो ट्रेन 8 महीनों के सफर तय करके गिरिडीह पहुंचती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के लिए छत्तीसगढ़ से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी तय करने पड़ती है। ऐसे में 8 महीने तक वो ट्रेन छत्तीसगढ़ से निकलकर गिरिडीह का रास्ता ढूंढती रहती है। लापरवाही का ये आलम सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। रेलवे के उन बाबुओं के लिए तस्वीर मायने नहीं रखती हो, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। सर, आपको यहाँ अधिकृत करके भेजा गया है। हम इसमें कुछ बोलने का अधिकृत तो आखिर क्या निर्णय लिया गया सर इस चावल के विषय में? क्या निर्णय लिया गया? ये चावल कहाँ जाएगा? ये क्या किया? हमें पता नहीं है। हायर अथॉरिटी ने सर भेजा यहाँ पे, तो हायर अथॉरिटी ने आपको ऑथोराइज पर्सन बना के ही भेजा है। कुछ भी बात हम नहीं बोलेंगे। मीडिया जो है मीडिया के सामने हम लोग अधिकृत नहीं है। क्या डिसीजन हुआ वो हम नहीं जानते। अब तो ये चावल कहाँ जा रहा है सर? अभी हम 8 महीनों तक ट्रेन की बॉगी में घूमता रहा चावल, और जब गिरिडीह पहुंचा तो वो चावल तब तक खराब हो चुका था। उस चावल को गिरिडीह के रेलवे स्टेशन के पास उतार दिया गया। उसके बाद किसी ने झांक कर नहीं देखा कि वो चावल कैसा है, लेकिन 8 महीने तक ट्रेन के डब्बे में बंद रहने से चावल खराब हो चुका था। लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। 8 महीने तक चावल को लेकर घूमने के बाद जब गिरिडीह पहुंची रेलवे, तो रेलवे के अधिकारियों ने उन चावल की बोरियों को स्टेशन में खुले में रख दिया। धूप और बारिश की वजह से चावल सड़ता गया, दुर्गंध आती गई, लेकिन इससे रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ से 400-500 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलवे को 8 महीने लग गए। इस बात की जानकारी रहते हुए भी एफसीआई ने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि उनके लिए निकला चावल आखिर कहां 8 महीनों तक घूमता रहा। इस दौरान एफसीआई के किसी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि गरीबों के लिए जो अनाज निकला है वो अब तक क्यों नहीं पहुंचा। इन अधिकारियों की बेशर्मी देखिए, बेशरम है ये। इनको देखकर खून खौल उठेगा आपका, क्योंकि जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए जरा किस तरह से बेशर्मी से ये जवाब दे रहे हैं। इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो चावल सड़ गए, जिसे जमीन के नीचे गाड़ा जा रहा है, न जाने कितने परिवारों का पेट भर सकता था, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इन्हें यह मालूम है कि 5 किलो चावल किसी गरीब के लिए क्या होता है, किसी अमृत की तरह होता है। लेकिन इन सरकारी बाबुओं की मोटी चमड़ी इस बात को कहां समझेगी। एफसीआई के लिए आया चावल को रेलवे वैगन से उतरवाकर एफसीआई ने रेलवे रैक पर रख दिया। उसे खाने योग्य नहीं बताते हुए लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद जांच टीम के समक्ष भी लेने से इनकार किया। करीब 1000 बोरी चावल को जेसीबी से जमीन खोदकर गड्ढे में डाल दिया गया। जी हां, गड्ढे में। यह गड्ढे में चावल नहीं डाला जा रहा है, गड्ढे में सिस्टम को डाला जा रहा है, सरकारी सिस्टम को डाला जा रहा है। रेलवे अब एफसीआई को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी, लेकिन यह मुआवजा एफसीआई को जरूर मिल जाएगा, लेकिन उन गरीबों के लिए निकला हुआ चावल, जो चावल सरकारी संस्थाओं की लापरवाही की वजह से इस हाल में पहुंच गया कि चावल की कब्र बनानी पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं है कि जिस कब्र में वो चावल को डाल रहे हैं, उस कब्र में लाखों किसानों की मेहनत, करोड़ों भूखे बच्चों की मां की बेबसी और ना जाने क्या क्या इस कब्र में समा रहा है।